हेलो, हम इस वीडियो में एडियो में होने वाली जो दर्द है उसके चिकित्सा के ऊपर बात करेंगे। मेनली उसके ट्रीटमेंट को फोकस करेंगे, क्या क्या घरेलू उपचार हैं हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और उसी के साथ कौन कौन से आयुर्वेदिक दवा है हम एडियो के दर्द में उपयोग कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन, आराधना आयुर्वेदा, मन्नारघाट, पालघाट। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वीडियो में जाने से पहले अगर कोई भी नया है इस चैनल पे तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा, उसी के साथ बेल बटन दबा के एनेबल और नोटिफिकेशन में क्लिक करिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो चलते हैं हम चिकित्सा के ऊपर। तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे कौन कौन से कारण है जो एडियो के दर्द को बढ़ावा देती है। तो उसके चिकित्सा के रूप में पहला आयुर्वेद के हिसाब से निदान परिवर्जन ही है। पहले हमको कारण को पता करना बहुत ज़रूरी होता है, किन किन कारणों से आपको एडियो में दर्द आया है, कौन सा वो कारण है जो आपके एडियो के दर्द को बढ़ावा देती है। तो पिछला वीडियो तो मैंने उस कारण के ऊपर बनाया था। अगर कोई भी उस वीडियो को स्किप हुआ है, अगर देखा नहीं है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से वैसे कारण हैं जो आपको एडियो के दर्द बढ़ाते हैं। तो उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे देता हूँ। तो चिकित्सा का जो पहला भाग है वो निदान परिवर्जन है। जो कारण है उसको ना दोहराया जाए, उस कारण को हटाया जाए। तो उसके उदाहरण मैं बताता हूँ। पहला तो है इरेगुलर फुटवेयर्स, जो इम्प्रॉपर फुटवेयर्स होते हैं, नहीं तो जो हील्ड सैंडल्स होते हैं उसका उपयोग ना करें। बिकॉज अगर आप इम्प्रॉपर फुटवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा हील वाला जो फुटवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो आपका जो एडी का दर्द है वो बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपका मोटापा है, आप अगर ओबेस पेशेंट है, ओबेसिटी आपके में ज़्यादा है, तो आपको ये ज़रूरी होगा कि आप अपने वेट को कम करें, क्योंकि इसमें ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, इसका एक कारण बताया गया है। क्योंकि हमारे जो फुटवेयर्स में जो सोल होता है, जो फुट होता है, उसमें इनडायरेक्टली प्रेशर आता है। हमारे बॉडी में जो जो वेट बढ़ता है तो इनडायरेक्टली हमारे घुटनों में प्रेशर आता है। उसी के कारण हमारे सोल में भी, फुट में भी, हील रीजन में भी क्या आता है, वेट आता है। तो उसको भी हमें कम करना पड़ेगा। और तीसरा जो है लॉन्ग स्टैंडिंग जो जॉब है, जैसे कि टीचर्स का हुआ, पुलिस का हुआ, और जो घर में जो माता लोग हैं उन लोग का हुआ। तो जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ट्राई करें कि थोड़ा इन बिटवीन हम रेस्ट लें, पाँव को रेस्ट दें। बिकॉज लॉन्ग स्टैंडिंग में क्या है, सेम प्रोसीजर होता है, जो प्रेशर ज़्यादा आता है हमारे पाँव में, तो उसको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा आप पाद अभ्यंगा भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी पाद अभ्यंगा के ऊपर एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा, लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ। तो इसके चिकित्सा में होम रेमेडीज़ में एक तो मैं बता दूँ, स्नेहन और स्वेदन है। स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन क्या है, ओलिएशन थेरापी है। आप तेल से उसकी मालिश कर सकते हैं। हमारे जो पाँव हैं, सोल रीजन है, हील रीजन है, उसमें तेल की मालिश कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा आप तिल का तेल को थोड़ा गर्म करें, डायरेक्ट आप गर्म ना करिए, अब इनडायरेक्टली गर्म करिएगा, क्योंकि कोई भी तेल को डायरेक्ट जो गर्म करते हैं वो सही नहीं होता है। तो अब इनडायरेक्टली तिल का तेल को थोड़ा गर्म करिए और उससे सुबह और रात को 20 मिनट तक आप क्या कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। एंकल जॉइंट में, फुट में, सोल में, हर जगह आप उधर मालिश करिएगा, अच्छी तरह अभ्यंगा करिएगा। इसके अलावा और भी आयुर्वेदिक तेल का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हुआ निर्गुंडी का तेल, नारायण तेल, महानारायण तेल, विषगर्भ तेल। ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक तेल भी है जो आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और भी है जैसे कि मुरिवन्ना हुआ, कर्पूर आदि हुआ। तो ये सब तेल एक एक प्रकृति के अनुसार होता है, एक एक आदमी को सूट कौन सा ऑयल सूट होता है, उसी में डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप तेल की मालिश कर सकते हैं। मालिश करने के बाद आप 20 से 30 मिनट तक उसको रख सकते हैं। उसके बाद आप सेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्वेदन में
आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी से सेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जो आपके जो पाँव है आप थोड़ा टब में थोड़ा गर्म पानी में नमक डाल के अब उसमें भिगो सकते हैं, अपने पाँव को रख सकते हैं, 10 से 15-20 मिनट तक रख सकते हैं। नहीं तो आप पोटली का भी स्वेद कर सकते हैं, जैसे कि वह रेत का जो पोटली होता है बना सकते हैं, रेत का पोटली नहीं तो नमक का पोटली, दोनों पोटली जो है आप बना के क्या कर सकते हैं, अब उस एरिया में जहाँ पे आपको दर्द है। लेकिन ये सब करने से पहले आपको ओवुलेशन जो स्नेहन कर्मा है वो करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप स्वेदन कर्मा कर सकते हैं। तो कारण में एक मुख्य रूप से एक कारण ये भी है जो कैल्किनिल्स पर जो बोला है, जो आयुर्वेद में उसको वातकंटक नहीं तो पादकंटक बताया गया है, जहाँ पे आपकी कैल्शियम डिपोजिशन होता है, थोड़ा सा थोनी लाइक बोन प्रोजेक्शन होता है। तो उस अवस्था में आप अग्निकर्म जो आयुर्वेद में बताया गया है, शुश्र संहिता में बताया है, अग्निकर्म जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। अग्निकर्म मेनली हम लोह धातु नहीं तो पंचन धातु शलाका से हम करते हैं, उसको रेड हॉट करके एक नियमित रूप से उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो अग्निकर्म आप मृतिका शलाका से भी कर सकते हैं, लेकिन जो अग्निकर्म का जो प्रोसीजर होता है घर में नहीं किया जाता है, वो अस्पतालों में नहीं तो क्लिनिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप डॉक्टर की सलाह लेंगे तो वो आपको ज़रूर इसका वर्णन करेंगे। तो शलाका के यूज़ से हम अग्निकर्म भी कर सकते हैं, और रक्त मोक्षण भी कोई इसमें कर सकते हैं, वो भी हम एक क्लिनिक में नहीं तो अस्पताल में ही कर सकते हैं। और भी अन्य प्रकार के आयुर्वेदिक दवा है, जैसे कि योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, रासनादि गुगुल, दशमूला, महारासनादि क्वाथ, अन्य बहुत सारी दवा हैं जो हम इस कंडीशन में जो एडी के दर्द में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुख्य रूप से एक कारण है कि अदर सिस्टमिक डिसऑर्डर, जैसे कि ओबेसिटी, थायराइड, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण। तो ऐसे कोई अवस्था आपके में है तो आपको वो ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर डायबिटीज़ से पीड़ित है नहीं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसको नियमित रूप से आप चिकित्सा लें, ऑटोमेटिकली आपका जो एडी का दर्द है वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा आयुर्वेदिक दवा जैसे कि वह चंद्र प्रभावटी, सिंहनाद गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, इस सब का भी प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो घरेलू उपचार के रूप में आप हल्दी और मेथी का जो चूर्ण बना के अब उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे थोड़े घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक दवा जो हम एडी के दर्द में इस्तेमाल करते हैं। अब कोई भी आयुर्वेदिक दवा लेने से पहले एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को संपर्क जरूर करें, उसी के बाद कोई भी दवा को लिया जाए। तो ये था आज के लिए। तो अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक धन्यवाद।